चांद पर जीरो ग्रेविटी में होगी कब्जे की जंग। चांद के लिए ताकतवर देशों में हो सकता है संघर्ष। दोस्तों, नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इस दशक के आखिर तक यानी 2030 तक चांद पर इंसानों की एक अच्छी खासी आबादी बसाने की योजना बना रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चांद पर पानी की मौजूदगी का विस्तार से अध्ययन कर रहा है। नासा की योजना 2024 में चांद पर एक महिला को भेजने की है। इसके बाद एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा जाएगा। केवल नासा ही नहीं, बल्कि इस समय दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा और मंगल पर अपने अभियान को भेज रही हैं। इसके अलावा वहां पर लंबे समय तक रह सकने के लिए भी शोध हो रहे हैं। सभी के इरादे या तो चंद्रमा पर बस्तियां बसाने का है या वैज्ञानिक शोध करने का है। सच ये है, अंतरिक्ष में वर्चस्व की होड़ शुरू हो चुकी है। ताजा शोध का दावा है कि इन कवायदों से पृथ्वी पर अंतरिक्ष में कब्जे के लिए संघर्ष की स्थिति पैदा होने वाली है। तो सही मायनों में ये संघर्ष जमीन के लिए नहीं है, बल्कि ये जंग उस चीज के लिए जिसके लिए धरती पर लोग आपस में लड़ते हैं। चांद की जमीन पर ये पैसा खनिजों के रूप में मौजूद है, जिस पर चीन और अमेरिका जैसे देशों की नजर है। दरअसल चांद पर सोना, चांदी, टाइटेनियम और हीलियम का बड़ा भंडार है, जिस पर इन देशों की नजर है। इसे चांद पर खोजने के लिए वहां बस्ती बसाने का प्लान है। दरअसल हीलियम ऊर्जा के एक बहुत बड़ा स्रोत है। धरती पर तो ये बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन चांद पर इसकी भरमार है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का कोई वातावरण नहीं है और हीलियम 3 सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से आती है और अरबों साल से चांद इस रेडिएशन को सोख रहा है। हीलियम 3 इतना शक्तिशाली होता है कि केवल 100 किलो हीलियम से मुंबई शहर को 1 साल तक ऊर्जा मिल सकती है और यही वजह है कि चांद पर हर देश की निगाह गड़ी हुई है। लेकिन एक बात ये भी है कि चांद पर जो भी देश पहुंचे, लेकिन वो वहां पर अपना कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि 1968 संयुक्त राष्ट्र ने ये फैसला लिया था कि कोई भी देश अंतरिक्ष पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। इसको लेकर अमेरिका और चीन जैसे देशों में तनाव बढ़ सकता है और बात जंग तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल जो हालात हैं उसको देखकर लग रहा है ताकतवर देशों में अगली जंग चांद पर कब्जा करने को लेकर होगी। इस समय बहुत सारे देशों और निजी कंपनियों को चंद्रमा पर उत्खनन और अन्वेषण की योजनाएं हैं और इनके काम करने में बहुत लंबा समय नहीं है, बल्कि इस दशक के अंत में ही इस पर काम होता देखने को मिल सकता है। ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है, जिसके मुताबिक अगर इस खतरे से निपटने की तैयारी ना की गई तो इससे बहुत बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। अगर किसी को ये बात कल्पना लगती है तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे हालातों के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में चीन ने चांगी 5 यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है, लेकिन अभी ये साफ सतह पर उतरा था। चीन दक्षिण ध्रुव पर साल 2024 में जाने की योजना बना रहा है। वहीं नासा कह चुका है कि 2024 में 2 लोग ध्रुवीय इलाके में उतरेंगे, लेकिन बाद में उसने कहा कि ये निश्चित नहीं है। जो भी इतना तय है कि ध्रुवीय इलाके में देर सवेर बहुत से देश वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। चांद पर जाने की रेस में भारत भी शामिल। कभी सपेरों का देश कहकर भारत का मजाक उड़ाने वाले पश्चिमी देश आज भारत को अंतरिक्ष की दुनिया की एक बड़ी ताकत मानने लगे हैं। इसके पीछे श्रेय भारत के उपग्रह कार्यक्रम और चंद्रयान 1 और मंगलयान की सफलता को जाता है। अंतरिक्ष की गहराइयों और उसमें छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए इसरो ने भी कमर कस ली है। चंद्रयान 2 के बाद भारत अपना चंद्रयान 3 भेजेगा। इसके बाद भारत की धरती से किसी भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए ले जाने वाले गगनयान मिशन को साल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। भारत भी चांद को छूने के लिए तैयार है। इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी चल रही है। इसके बाद भारत की प्लानिंग है कि 2029 तक अपना स्पेमस स्टेशन स्थापित करने की। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने पर देश ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 20 टन होने की संभावना है। 200 साल तक चल सकती है चांद के लिए जंग। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर अंतरिक्ष फतेह की चाहत लिए दुनिया भर के बड़े देश एक ऐसी स्पेस रेस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं जिसके अगले 200 साल तक जारी रहने के आसार हैं। कोल्ड वॉर से इतर इस बार रेस के खिलाड़ी ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। 21वीं सदी की स्पेस रेस में अमेरिका और रूस जैसे परंपरागत खिलाड़ियों के साथ साथ
चीन और भारत जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना रहे हैं। लेकिन सबको डर इस बात का है कि चांद पर जाने की ये रेस कहीं जंग में ना बदल जाए, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में लड़ाई सिर्फ जमीन या व्यापार को लेकर नहीं, बल्कि अब स्पेस को लेकर भी छिड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका का रक्षा विभाग चांद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही दौड़ पर भी नजर रख रहा है। देश की सेना को लगता है कि अमेरिका के चांद से जुड़े अधिकारों की रक्षा करने में उसकी भी भूमिका है। रक्षा विभाग को चिंता है कि कहीं चीन अमेरिका से पहले चांद पर पहुंच गया तो वो स्पेस को लेकर नियम न बनाने लगे। चीन तो पहले से ही कब्जे के लिए बदनाम है, कहीं ऐसा ना हो चीन चांद पर भी कब्जा कर ले। और शायद इसी वजह से अमेरिका ने स्पेस आर्मी का गठन किया है, ताकि स्पेस में भी चीन से दो हाथ किए जा सके। नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य इंसानों को 2024 तक चांद पर पहुंचाना है। नासा ने हाल ही में अमेरिका के नेशनल स्पेस काउंसिल को एक रिपोर्ट जमा की थी। नासा ने ये रिपोर्ट प्लान फॉर सस्टेन्ड लूनार एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जमा की है। इस 13 पेज की रिपोर्ट में नासा ने अपनी योजना का सार लिखा है कि वो कैसे अपने 2024 के चांद पर जाने के मिशन को पूरा करेगी। इस रिपोर्ट में ये जानकारी भी दी गई है कि अमेरिका चांद पर लंबे समय तक रहने के दौरान क्या हासिल करेगा। इस अभियान के तहत नासा की योजना चांद के साउथ पोल में आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की है। नासा की योजना चांद और उसके आसपास कुछ शोध संबंधी गतिविधियां चलाने की है, जहां लंबे समय तक लोग रह सकेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो नासा चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है।